हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो आर्यंस। ठीक है, आर्यंस में ओरिजिन एंड सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन मतलब किसको बोलते हैं, जो आपकी सभ्यता हो। ठीक है, नॉर्दिक आर्यंस क्रिएटेड द आर्यन सिविलाइजेशन इन इंडिया। जो नॉर्दिक आर्यंस थे उन्होंने क्रिएट किया था क्या, आर्यन सिविलाइजेशन इंडिया में। दे वर नोन एज हिंदूज इन एंशियंट टाइम। उनको हिंदू की तरह जाना जाता था, कब से, एंशियंट टाइम से। होमलैंड एंड रीजन। ठीक है, उनका होमलैंड और रीजन क्या था, द नॉर्थ वेस्ट एरिया वेयर दे वर डेंसली पॉपुलेटेड वॉज कॉल्ड आर्यवर्ता, ऑल्सो नोन एज सप्ता सिंधु, ड्यू टू द 7 रिवर फ्लोइंग इन द रीजन। ठीक है, जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है जहाँ पे डेंसली मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन थी, वहाँ उनको क्या बोलते थे, आर्यवर्ता। और उनको क्या जाना जाता था, सप्ता सिंधु के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि वहाँ पे 7 रिवर्स क्या करती थी, फ्लो करती थी उस रीजन में। देयर टेरिटरी एक्सटेंड अप टू मिथिला इन द ईस्ट एंड विंध्याचल इन द साउथ ड्यूरिंग द पोस्ट वैदिक पीरियड। ठीक है, जो उनकी टेरिटरीज थी, टेरिटरी मतलब क्या है, इलाका बोल सकते हो, क्षेत्र। ठीक है, वो कहाँ तक एक्सटेंड था, मिथिला ईस्ट तक था और विंध्याचल साउथ तक था, ड्यूरिंग द पोस्ट वैदिक पीरियड तक। जो भी इनका पोस्ट वैदिक पीरियड है वहाँ तक इनका क्या था, पूरा टेरिटरी मतलब पूरी इनकी जो क्षेत्र इलाके वो फैले हुए थे, मिथिला ईस्ट से लेके विंध्याचल साउथ, ड्यूरिंग पोस्ट वैदिक पीरियड। अब डेवलपमेंट एंड नेम। आर्यन वर द मोस्ट एडवांस्ड अमोंग द ट्राइब्स एंड देयर वास्ट रीजन हैड वेरियस नेम लाइक भरत भूमि, भरतखंड एंड भरतवर्षा, एट्रीब्यूट टू द किंग आर्य भरत और भरत ट्राइब्स। ठीक है, आर्यन क्या थे, मोस्ट एडवांस थे, किसके लिए, अपनी जो उनकी जनजाति के लिए। और उनके जो वास्ट मतलब विशाल रीजन्स थे, उनके नाम थे बहुत सारे, भरत भूमि, भरत खंड एंड भरत वर्षा। और ये क्या करते हैं, एट्रीब्यूट देते हैं किसको, किंग आर्य भरत को और भरत ट्राइब्स को, उनके एक एट्रीब्यूट मतलब उनके जो नाम पे उन्होंने वो रखा गया था। मतलब हम किसी को बोलते हैं ना, हम किसी को आप एट्रीब्यूट दे रहे हैं, किसी के नाम समर्पण कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया था, किंग आर्य भरत और भरत ट्राइब को एट्रीब्यूट किंग राजा को दिया था। अब नेचर वर्शिप्स एंड हिम्स। आर्यन वर नेचर लवर्स एंड वर्शिप ट्रीज, रिवर, माउंटेन, सन, विंड एंड रेन। ठीक है, आर्यन क्या थे, बहुत ज़्यादा नेचर लवर थे। वो किसकी वर्शिप मतलब पूजा करते थे, ट्रीज़ की, रिवर्स की, माउंटेन्स की, सन की, विंड एंड रेन। ठीक है, मतलब पेड़ हो गए, नदी हो गए, पहाड़ हो गए, सूर्य हो गए, हवा हो गए, बारिश हो गए। दे कंपोज हिम फॉर प्रेइंग टू दिस नेचुरल एलिमेंट्स। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे भजन, मतलब हिम्स मतलब क्या होता है कि उन्होंने भजन जो थे कंपोज किए थे, प्रे करने के लिए, किससे, नेचुरल एलिमेंट्स, जो नेचर के मतलब बोलते हैं ना, प्राकृतिक तत्व। ठीक है, उनको बोलते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे हिम्स मतलब भजन वगैरह कंपोज किए थे प्रे करने के लिए, यही सारे नेचुरल एलिमेंट्स को लेके। Religious practice. India's learned specific religious ceremony like recitations of Vedas and performing yajnas from the Aryan. Recitation मतलब क्या होता है कि उन्होंने पाठ करना। ठीक है, इंडिया ने क्या किया था, स्पेसिफिक रिलीजियस सेरेमनी, जो भी उनके रेसिटेशन मतलब वेदा से पाठ करना और कैसे यज्ञ वगैरह करना, वो हमें किससे सीखना चाहिए, आर्यन से सीखना चाहिए। थैंक यू गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।